कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है आत्मनिर्भर। जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली समीक्षा जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को समीक्षा जी जब टहलने के लिए गार्डन में गईं, तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप रामेश्वर जाने का प्रोग्राम बना रहा था। समीक्षा, तुम भी चलो हमारे साथ, गीता जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं रामेश्वर जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ भाभी जी। शाम को अमित जब ऑफिस से आया तो समीक्षा जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में अमित से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। समीक्षा जी को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी, कितना खर्च करती हो आप बेफजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब है। समीक्षा जी समझ ही नहीं पा रही थी कि अमित ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही अमित आए दिन कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब अमित को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। समीक्षा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गईं। गीता जी का फोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए हाँ कर दी और उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूं और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह समीक्षा, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की। मेरे पड़ोस में सुनीता रहती है, उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। अगर तुम फिर से क्लासेस लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी, आप हाँ कर दीजिए। और भी बच्चे हों तो मैं ले लूँगी। अब समीक्षा जी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब अमित ऑफिस जाता तो वो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठा ही बनाती थी। समीक्षा जी अच्छी कुक थी तो उनके पराठे भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के पराठे। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ अमित खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। रवि, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथ का। अरे, ये पराठे मैंने पहली बार ऑर्डर किए हैं। कोई आंटी हैं जो रसोई चलाती हैं। मुझे भी नंबर देना, अमित बोला। अमित के होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने इस पैसे पर मेरा हक है। मेरी कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बता दूँगी। तुम मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना।
और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में करूँगी। अमित अवाक सा देखता रह गया। उसके पास ना तो अब सवाल करने का हक था, ना ही जवाब की उम्मीद। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।